हेलो नमस्ते जी एंड वेलकम बैक टू एमएमए फाइट कास्ट। बस भाई 3 दिन बचे हैं यूएफसी फाइट नाइट नोचे इवेंट के लिए और मैं स्ट्रेट बोलता हूँ ये कार्ड होने वाला है फुल कचरा। लेकिन अक्टूबर और नवंबर बिल्कुल मस्त होने वाले हैं और किसी भी एमएमए फाइट फैन के लिए एक ट्रीट से कम नहीं है। मतलब जेन्युइनली अगले कुछ महीनों में जितने भी कार्ड्स आने वाले हैं वो सारे कार्ड्स इस कार्ड से तो बेटर लगने वाले हैं। और पर्थ का कार्ड भी जो नेक्स्ट इसके बाद है जस्ट वो भी कोई बढ़िया धमाकेदार नहीं है, लेकिन भाई इस वाले से तो डेफिनेटली कहीं ज़्यादा बेटर होने वाला है क्योंकि इस कार्ड में सिर्फ एक चीज़ है जो पूरा बोझ उठा रही है इस कार्ड का, और वो है द मेन इवेंट डिएगो लोपेज वर्सेस जॉन सिल्वा। और बाकी की फाइट्स देखोगे तो तुम्हें भी लगेगा कि यूएफसी ने फाइट प्लेसमेंट्स बहुत वियर्ड तरीके से डिसाइड किया है। प्रीलिम्स पे अलेक्जेंडर हर्नांडेज वर्सेस डिएगो फरेरा डाल दिया था और मेन कार्ड पे सैंटियागो लूना वर्सेस क्वांग ले। मतलब ये क्या लॉजिक है ये सिर्फ यूएफसी वाले ही समझ सकते हैं। बट रिसेंटली हर्नांडेज और फरेरा की फाइट को मेन कार्ड पे शिफ्ट कर दिया गया है और शायद ये पहले ही कर देना था, बट एनीवे छोड़ो। अब चलते हैं हम ब्रेक डाउन की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं हर्नांडेज वर्सेस फरेरा की फाइट की। भाई दोनों ही बंदे क्विक टर्न अराउंड पे आ रहे हैं और हर्नांडेज धीरे धीरे अंडरडॉग से अब बीस्ट मोड पे आ गया है। अब लास्ट फाइट में जैसे कि उसने चेज हूपर को नॉकआउट करके सबको शॉक कर दिया था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो फरेरा को भी इसी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। हूपर का स्टाइल ही ऐसा था कि वो स्ट्राइकिंग हाफ बेक्ड थी, उसकी ग्रैपलिंग और सबमिशंस पे वो ज़्यादा रिलाई करता था। और दूसरी तरफ हर्नांडेज एक एक्सप्लोसिव फाइटर है और वो नेचुरली उसको एडवांटेज था, लेकिन फरेरा एक डिफरेंट बीस्ट है। फरेरा ऑलरेडी टॉप 15 लेवल के फाइटर्स के साथ लड़ चुका है और उसका स्ट्राइकिंग काफ़ी सॉलिड है और उसका ग्रैपलिंग भी बहुत रियल है और उसका ग्रिट हर्नांडेज के आसपास भी नहीं है। हर्नांडेज के साथ एक प्रॉब्लम है, फाइट स्टार्ट होते ही एक या दो जैब में उसका फेस कट हो जाता है। और हर्नांडेज के विन भी देखोगे तो मोस्टली स्प्लिट डिसीजन टाइप के विन्स हैं और वो भी अगेंस्ट मिड लेवल फाइटर्स। वहीं पे फरेरा ने मैथ्यू रेमेस्की को पीटा था और वो फाइट क्लियर प्रूफ थी कि फरेरा अभी भी गेम में विन कर सकता है। ये बात है कि ग्रैंड डॉसन जैसा ग्रैपलिंग मशीन उसको डोमिनेट कर गया था, लेकिन हर्नांडेज और डॉसन इन दोनों में भी जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं क्लियरली बोलता हूँ कि फरेरा जीतेगा इस फाइट को और हर्नांडेज का हाई बबल इस फाइट के बाद फूटने वाला है। हर्नांडेज जरूर फास्टर है, स्ट्रॉन्गर है, स्ट्राइकिंग में सुपीरियर है और ग्रैपलिंग के अलावा हर जगह बेटर है, बट डिएगो फरेरा एक सेवी वेटरन है और मुझे लगता है कि इस बार हुपर वाली हाईलाइट रील रिपीट नहीं होने वाली है। फिर आता है नंबर सैंटियागो लूना वर्सेस क्वांग ले का। भाई मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ मुझे लूना के बारे में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लगा। लूना का डेब्यू है, यूएफसी विजिटर्स, वो सब चीज़ें अलग होती है, बट क्वांग ले ऑलरेडी एक मॉडरेटर टाइप का फाइटर लगता है। दोनों फाइटर्स में एज डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। लूना इज़ जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड मैक्सिकन फाइटर है। वैसे तो मैं इस फाइट को पार्ले से बाहर रखना चाहूँगा, लेकिन सैंटियागो लूना इस फाइट को सबमिशन से जीत जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अब बात करते हैं केविन गस्टेलम वर्सेस डस्टिन स्टॉफर्स की। ये फाइट होने वाली है तगड़ी। भाई स्टॉफर्स ने सबको सरप्राइज कर दिया था लास्ट फाइट में मार्क एंड्रे बारियो को हरा के, बट सच ये है कि उसके पहले वो सिर्फ मागोमेडोव के हाईलाइट रील पंचिंग बैग के नाम से ही जाना जाता था। और अब सामने खड़ा है केल्विन गस्टेलम। केल्विन अब मिडिल वेट पे है, पहले वेल्टरवेट पे था और वेल्टरवेट की स्पीड और स्किल अभी भी कैरी करता है। और फ्रैंकली गस्टेलम इज बेटर देन बारियो। उसने जॉय पाइफर के खिलाफ पहले राउंड में डैमेज जरूर लिया था, पर उसके बाद भी उसने नेक्स्ट राउंड्स में ग्रिट दिखाई। मतलब ये इक्वेशन सिंपल है, ये फाइट केल्विन की तरफ हेवीली टिल्टेड है। उसके एक्सपीरियंस, स्पीड, स्ट्राइकिंग लेवल काफ़ी ऊपर है। अगर स्टॉफर्स ग्राउंड पे खींच ले गया इस फाइट को तो अपसेट का चांस जरूर बनता है, बट अगर स्टैंड अप पे ही ये फाइट चलता है तो केल्विन गस्टेलम शुड आउटबॉक्स एंड पॉसिबल डिसीजन विन केल्विन के नाम पे ही रहेगी। अब अगला फाइट है जैरेड गॉर्डन वर्सेस राफा गार्सिया। देखो गॉर्डन पे लोग डाउट जरूर करते हैं कि उसकी चीन बहुत वीक है, बट सच में वो एक लेजेंड फाइटर है। पिम्बलेट को उसने बुरी तरह से मारा था और आज भी लोग बोलते हैं कि पैडी पिम्बलेट की वो जो विन है वो जज रॉबरी की वजह से है। हक परिस के अगेंस्ट भी मैं मानता हूँ कि गॉर्डन जीत गया था उसकी फाइट, और जब भी उसको थोड़ा सा स्टेप डाउन कंपटीशन मिलता है तो वो नॉकआउट भी निकाल के देता है। थिएगो मॉइसेस और मार्क मैडसन इन दोनों को उसने फिनिश भी किया हुआ है। ऑन दी अदर हैंड गार्सिया सॉलिड है, ग्राइंडर है, पर प्योर रेसलर और ग्रैपलर स्टाइल का फाइटर है। जब तक टेक डाउन नहीं मिलेगा वो लगातार ट्राई करता रहेगा। उसकी चेन रेसलिंग, रिलेंटलेस टेक डाउन अटेम्प्ट्स गॉर्डन को परेशान जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्ट्राइकिंग काफ़ी बेसिक है। ज़्यादा सेटअप्स नहीं है उसकी स्ट्राइकिंग में और सिर्फ टेक डाउन्स के लिए एंट्री बनाने की वो ट्राई करता है। मतलब स्किल वाइज वो गॉर्डन के बराबर नहीं है, इसलिए मैं गॉर्डन को पिक करता हूँ। काफ़ी ग्रिटी डिसीजन से ये क्विक फिनिश भी निकाल सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट जो कि होने वाली है रॉब फॉन्ट वर्सेस डेविड मार्टिनेज की। और भाई ये थोड़ी एक्साइटिंग फाइट होने वाली है, को-मेन इवेंट और एकदम मसालेदार होने वाला है ये, क्योंकि एक साइड पे है रॉब फॉन्ट, एक वेटरन बंदा जो कि प्योर टेक्निकल बॉक्सर है। मतलब लिटरली सिर्फ हैंड्स थ्रो करता है, ना किक्स, ना रेसलिंग, ना कोई फैंसी चीज़ें, बट हाँ उसकी स्ट्राइकिंग है शार्प एज फक, क्लीन कॉम्बोज है, फास्ट वॉल्यूम है और ऑलमोस्ट
6 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स पर मिनट और उसके चिन भी अभी ठीक ठाक है और बंदा लेकिन बहुत सारे वॉर्स देख चुका है तो थोड़ा सा यूज्ड कार टाइप ऑफ हो गया है। लास्ट फाइट में मात्सुमोतो के अगेंस्ट उसने एक स्प्लिट डिसीजन से विन हासिल करी थी जो ऑनेस्टली सिर्फ एक बेबी पेपर कट की वजह से उसको मिल गया था। मतलब अभी वो एरा चल रहा है UFC जजेस का जहाँ पे फेस पे डैमेज दिख जाए अगर तो वो फाइटर समझो डिसीजन में हार जाएगा। ऑन द अदर साइड मार्टिनेज है जो कि एक यंग ब्लड है और उसकी 8 फाइट की विन स्ट्रिक चल रही है प्रो MMA में और मूवमेंट उसका एकदम डोमिनिक क्रूज की तरह, उसे डोमिनिक क्रूज 2.0 भी बोल सकते हैं। लेफ्ट राइट डिप डॉज एंड विव, बंदा इतना ज़्यादा हिलता है कि कभी लगता ही नहीं कि स्ट्राइक थ्रो नहीं कर रहा है। मार्टिनेज किक्स भी बढ़िया यूज़ कर लेता है, एंगल्स भी बहुत बढ़िया क्रिएट करता है और अभी अभी साइमन ओलिवेरा को फर्स्ट राउंड में सुला के आया है। इसका फैमिली बैकग्राउंड भी पूरा मार्शल आर्ट्स घराना है, मतलब छोटी सी उम्र से ही इसकी ट्रेनिंग मार्शल आर्ट्स में स्टार्ट हो गई थी। अब अगर तुम बोलो कि रॉ फॉन्ट को पिक कर रहा हूँ तो थोड़ा एजी बनने की एक्टिंग कर रहे हो, क्योंकि माना कि रॉ फॉन्ट के पास उसका एक्सपीरियंस है, उसकी बॉक्सिंग एक्सीलेंस है, बट मार्टिनेज एक नॉन स्टॉप मूवमेंट करता है जो कि फॉन्ट को फ्रस्ट्रेट जरूर कर सकती है, जैसे कि यूसुफ और केल्विन कटर ने किया था। अगर मार्टिनेज 15 मिनट तक अपने फ्लैशी मूवमेंट्स को कैरी कर लेता है तो रॉ फॉन्ट लिटरली सिर्फ आपको हवा में पंचेस मारते हुए नजर आएगा। मैं पिक करता हूँ इसलिए मार्टिनेज को, और डेविड मार्टिनेज या तो डिसीजन से जीतेगा या लेट केओ से जीतेगा। और फाइनली इट्स टाइम फॉर द मेन इवेंट, डिएगो लोपेस वर्सेस जॉन सिल्वा। और बस भाई सच बोलता हूँ यही एकलौती फाइट है जो पूरे कार्ड को बचा के थोड़ा सा एक्साइटमेंट इस कार्ड में क्रिएट कर रही है। मुझे पर्सनली डिएगो लोपेस बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ऑब्जेक्टिवली अगर देखा जाए तो सिल्वा के पास वो सब कुछ है। ग्रैपलिंग डिफेंस उसका ब्रिक वॉल की तरह स्ट्रांग है। ब्राइस मिशेल जैसे बंदे को, हाई लेवल ग्रैपलर को उसने नीचे रखने में सक्सेस पाई थी। गिलेटिन अटेम्प्ट के बाद भी वो खड़ा हो गया था और ड्रू डॉबर के ब्लॉकी टेकडाउन्स को भी उसने आसान बना दिया था। मतलब लोपेस का जित्सु जरूर डेंजरस है पर सिल्वा के अगेंस्ट थोड़ा सा ओवररेटेड लगता है। जॉन सिल्वा ऑलरेडी ब्राइस मिशेल जैसे लेजेंड ग्रैपलर को बीट कर चुका है और स्ट्राइकिंग में भी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। लोपेस फास्ट है, चेन उसकी सॉलिड है, लेकिन लेग किक्स भी बहुत अच्छी यूज़ करता है, पर उसका गेम वन डायमेंशनल है, बस पॉकेट में जाना, बॉक्सिंग और काफ किक्स यूज़ करना। सिल्वा के पास रेंज कंट्रोल है, ब्लिट्स कॉम्बोज है, हेड मूवमेंट्स उसका ज़बरदस्त है और वो एक मैट्रिक्स डाउनलोड टाइप ऑफ फाइटर है। पहले 2 राउंड्स वो डेटा कलेक्ट करता है और तीसरे राउंड से वो एक मशीन बन जाता है। डॉबर जैसा स्ट्राइकर भी उसके सामने हाईलाइट रील बन गया था। डिएगो लोपेस पावर शॉट्स के भरोसे चलेगा पर सिल्वा की डिफेंस और आईक्यू उसको फ्रस्ट्रेट कर देगी। मुझे लगता है सिल्वा 49-47 टाइप ऑफ डिसीजन से ये फाइट को जीत जाएगा या फिर टीकेओ से भी जीत सकता है। और सच बोलूं तो जॉन सिल्वा अभी फेदरवेट डिवीजन का सबसे बड़ा थ्रेट है। वॉल्क के अलावा, वॉल्क एक तो 36 ईयर्स ओल्ड है और पीक से थोड़ा सा बाहर आ गया है और सिल्वा अभी पिक पे आ रहा है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ सिल्वा एक चैंपियन मटेरियल है। सिल्वा ये फाइट जीतेगा और शायद इसके बाद टाइटल पिक्चर में भी इजीली एंटर कर जाएगा। तो भाई ये था पूरा ब्रेकडाउन। फरेरा, लूना, गास्टेलम, गॉर्डन, मार्टिनेज और जॉन सिल्वा को हमने पिक किया है। बाकी कार्ड तो लिटरली एक फिलर है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, सीधा मेन इवेंट देख सकते हो। मेन इवेंट है असली डील, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जॉन सिल्वा और डिएगो लोपेस दोनों जबरदस्त फाइटर्स हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि आप कौन से फाइटर को पिक करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।